नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज की खास पेशकश में बात करेंगे चीन में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि चाइना में कोरोना वायरस से कोहराम मच गया है और इस कोहराम के बाद भारत में भी सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई और सरकार की ओर से लोगों को भीड़ में मास्क पहनने और एहतियाती खुराक लेने की भी सलाह दे दी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे संबंधित पहलुओं को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में कोरोना की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय वर्चुअल समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर समेत तमाम अन्य लोग शामिल रहे। कोरोना पर सियासत भी इस वक्त गर्मा गई है और लोकसभा में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई, कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या हिदायत दी। सर, वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना,
हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। तो वहीं कोरोना पर गाइडलाइन को लेकर देश में फिर से एक बार सियासत भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस बीजेपी पर यात्रा रोकने का आरोप लगा रही है और हरियाणा के नहू में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है कि मुझे चिट्ठी लिखी है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी ने इस बीच गुरुवार की शाम को ही देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। उन्होंने इन नेताओं से अपील करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां आप सभी शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। और देखिए यात्रा में, अब देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, 5 साल के बच्चे सब चले हैं। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। मैंने अपने आंखों से देखा है, लाखों लोग चले हैं। किसी ने किससे ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कहां से आए हो, कौन सी भाषा बोलते हो, किसी ने नहीं पूछा। 24 घंटा इस यात्रा में लोगों ने एक दूसरे का आदर किया, गले लगे, हाथ में हाथ लेकर ये यात्रा चली है। और दूसरी बात देखो, इस यात्रा में धक्का लगता है, कोई गिर जाता है। जैसे कल हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गिर गए। आप इनसे पूछो, 1 सेकंड नहीं लगा, 7-8 लोगों ने इनको उठा दिया 1 सेकंड में। किसी ने ये नहीं पूछा भैया आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, तो नाम क्या है, क्या करते हो ना। हिंदुस्तानी हो, उठा देंगे आपको, नीचे नहीं गिरने देंगे। ऐसी सरकार हमें चाहिए।
जो हर तो वहीं राजस्थान में बीजेपी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा पहले स्थगित करने का ऐलान किया और फिर कुछ ही घंटे बाद वो उससे पलट गए। अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यात्रा को स्थगित करने की जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के जंगल राज और भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा को स्थगित किया गया है, लेकिन जन आक्रोश सभा जो है वो यथावत रहेगी कोविड के नियमों का पालन करते हुए। यहाँ पर वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये जानकारी दी गई। कहा गया कि जन आक्रोश सभा यथावत रहेगी और कोविड नियमों का पालन करते हुए। गहलोत जी, राजस्थान में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल है, पहले उसे कम करो, जनता की ये मांग है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भाजपा के प्रति निंदनीय और शर्मनाक टिप्पणी उनकी मानसिकता स्थिति को दर्शाती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार के जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा को स्थगित किया गया, लेकिन जन आक्रोश सभा यथावत रहेगी और कोविड के नियमों का पालन करते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये भी कह दिया गया कि गहलोत जी, राजस्थान में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल है, पहले उसे कम करो। साथ ही आपको बताते चलें कि कोरोना को लेकर जो एडवाइजरी जारी हुई है उसको लेकर भी घमासान जारी है और जिस तरह का ये ट्वीट सामने आया है उस पर भी काफी सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है। यहाँ आपको बताते चलें कि अरुण सिंह ने जिस तरह से ट्वीट किया है उसके बाद उसके बयान के कुछ ही घंटों बाद राजस्थान में भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब तक कोरोना को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी और बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। दिसंबर से 14 दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं संपन्न हुई हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया है। 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हम लोग चले हैं और 92 लाख पर्चे हम लोगों ने बांटे हैं। 14 लाख लोगों के शिकायतों को हम लोगों ने संकलित किया है और इस लिहाज से इन यात्राओं को सरकार के खिलाफ एक बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया है। अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। चूंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था, लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद अब सियासत अपने चरम पर है, जहां एक तरफ यात्रा में तमाम जो कानून है, जो नियम है कोरोना के, उसको पालन करने की बात कही जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से साफ आरोप है कि इस यात्रा से डरकर, जितना समर्थन लोगों का इसको मिल रहा है उससे डरकर बीजेपी के द्वारा ये नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्राओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तौर पर निर्णय नहीं लिया गया और साथ ही एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने एक बैठक भी बुलाई है और प्रदेश में जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ लोगों के बीच जागरूकता के लिए भी अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।